वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार देश में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के इस बिल के संशोधन के आने के बाद में उनके कब्रिस्तान, उनके मदरसे और उनकी तमाम जो जमीन जायदाद है उसको छीन लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाकई में इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान है क्या? और देखिए, इसको लेकर सरकार ने लगातार भ्रम दूर करने की तो कोशिश की, साथ ही जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने भी इस बात पर खुलकर अपनी राय रखी, अपनी बातें सामने रखी, जिसे देखकर सुनकर आप भी समझ पाएंगे कि आखिर कैसे जानबूझकर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जमकर घमासान मचा। विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में बिल का विरोध किया, लेकिन सरकार की तैयारी ही कुछ ऐसी थी कि विपक्ष के सारे हथकंडे फेल हो गए और देर रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन बिल पर सांसदों ने अपनी मुहर लगा दी। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। वक्फ बिल पर ये मोदी सरकार की बड़ी जीत है, जिस पर मुस्लिम समुदाय के बीच से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। भोपाल में जहां बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और वक्फ के खिलाफ नारे बुलंद किए, तो लोगों ने मोदी सरकार का आभार भी जताया। कभी खाली जमीन पर दावेदारी तो कभी महाकुंभ की जमीन को अपना बताना। हद तो यह है कि दिल्ली के संसद भवन और लखनऊ के राजभवन को भी वक्फ अपनी जमीन बताता है। ऐसा नहीं है कि वक्फ की ऐसी दावेदारी से उसे सियासी ताकत मिलती है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के दबे कुचले लोग भी वक्फ के सताए हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक वक्फ की विवादित 25% जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोग ही दावा ठोक रहे हैं, जिसे वक्फ ने हड़प रखा है। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बनाए। वक्फ बोर्ड की कुछ ऐसी सच्चाई और भी है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए, ताकि वक्फ को लेकर आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो सकें। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ कई साजिशें रची गईं। मुस्लिम लोगों के बीच ये भ्रम फैलाया गया कि बिल पास हो जाने से मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे और कब्रिस्तान छिन जाएंगे। ऐसी अफवाह फैलाने वालों को लेकर अजमेर शरीफ के उत्तराधिकारी ने खुद वक्फ की सच्चाई बयां की। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगे। ये कहना गलत है। वक्फ के सत्ताधीशों से एक झटके में सारे अधिकार छीन लिए गए। ये उसी की बौखलाहट है कि AIMPLB के सदस्य वक्फ बिल पास होने के खिलाफ अब देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए जाते। CAA कानून को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया था। कहा गया कि मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी विपक्ष की तरफ से उसी तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिन्हें कई मौलाना खुद गलत बता रहे हैं।